हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप शर्मा। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पोल साइंस का जो चैप्टर नंबर 9 है, वैश्वीकरण। तो वेलकम टू PR स्टडी। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। आप देख सकते हो कि आप बहुत बड़ी दुनिया में रहते हो, लेकिन आज के टाइम में आपको हर सुविधा, चाहे वो दूसरे देश की हो, चाहे अपने देश की दूसरे देश में लेके जानी हो, या कोई भी प्रोडक्ट दूसरे देश का हो, हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। या कोई भी आप अपनी बात अगर किसी के पास पहुंचाना चाहते हैं तो एक फ़ोन कॉल के ज़रिए, एक मैसेज के ज़रिए हम बहुत ही आसानी से अपने से अधिक दूरी पर जो है वो बात पहुंचा सकते हैं। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? विचारों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच जाना बहुत आसानी से। वैश्वीकरण यानी कि जो दुनिया है वो टेक्नोलॉजी के बलबूते पर अब इतनी छोटी हो गई है कि विचारों, वस्तुओं का, पूंजी का जो है एक देश से दूसरे देश या एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना बहुत आसान हो गया है। इसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। आप इसकी परिभाषा इस तरीके से दे सकती हो: विचारों, वस्तुओं और पूंजी या फिर औद्योगिक किसी भी प्रोडक्ट का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आदान प्रदान करना वैश्वीकरण कहलाता है। ये एसर कंपनी है जो ताइवान ने जो है बनाई है, ताइवान की कंपनी है। लेकिन आप अगर चाहो, एसर का लैपटॉप है या कोई भी अदर प्रोडक्ट है, आप इंडिया में बहुत आसानी से इसको ख़रीद सकते हो। लेनोवो है, HP है, डेल है। यूएस की कंपनी जो है होती है, यूएस की कंपनी है। यूके की कंपनी है ASUS, ओप्पो है, MI है, वीवो है। ये चाइनीज़ कंपनी है। इनके अंदर आपको लिखा पड़ेगा कि मेड इन चाइना। सैमसंग है, लावा और माइक्रोमैक्स जो कंपनी इंडिया की कंपनी है, जो इंडिया की कंपनी है। यानी कि ये कंपनियां तो अलग अलग कंट्री की हैं, लेकिन जो इनके प्रोडक्ट है वो आपको हर कंट्री में अवेलेबल हो जाएंगे बहुत आसानी से। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये हमारा HP का एक लैपटॉप है जो है US का है। तो ये हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा और ये हमें इस कंट्री में भी, इस कंट्री में भी, इस कंट्री में भी। यानी कि अब ये यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसको परिवहन की भी ज़रूरत पड़ी। तो एक ये परिवहन ने भी इसमें बहुत बड़ा जो है साथ दिया है। तो हम कहेंगे कि आपको जो हर प्रोडक्ट जो है इस कंट्री में, इस कंट्री में, इस कंट्री में और इस कंट्री में भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि दुनिया टेक्नोलॉजी के चलते इतनी छोटी हो गई है। हर प्रोडक्ट, हर विचार, कोई भी पैसा, कुछ भी हो, वो आपको हर जगह, हर स्थान पर अवेलेबल हो जाएगा। और अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये नोवेल है, न्यूज़ है, बुक है, मैगज़ीन है, मूवी है, म्यूज़िक है। तो नोवेल यानी कि नोवेल को हिंदी में उपन्यास कहते हैं। कोई भी बुक हो जो प्रेमचंद द्वारा जो लिखी गई किताब है, वो दूसरी कंट्री में बिल्कुल आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। कोई भी बुक हो, कोई भी नोवेल हो, कोई भी न्यूज़ हो, मैगज़ीन्स हो, कोई भी मैगज़ीन, ये चारों लाइक है, तीनों जो लाइक है बुक होती है, बुक की तरह ही होती है। मूवी है, आप देख सकते हो कि जो हमारे इंडिया के अंदर है बहुत सारी मूवीज़, जैसे आप टीवी में देखते होंगे कि वो दूसरी कंट्री की भी चली होती है। कोई चाइनीज़ होती है, कोई अंग्रेज़ों की होती है, जो कि हॉलीवुड की तरफ से चलाई जाती है। जो हमारा इंडिया के अंदर है वो हमारा बॉलीवुड। लेकिन जो हॉलीवुड की जो मूवी होती है वो अदर कंट्री की ही होती है। और अगर म्यूज़िक कहो तो आप यूट्यूब के ऊपर जाके दूसरी कंट्री का कोई भी म्यूज़िक सुन सकते हो, या दूसरी कंट्री में जाके आप इंडिया का म्यूज़िक भी सुन सकते हो। यानी कि ये जो भी चीज़ें हैं, नोवेल, बुक और न्यूज़, मैगज़ीन, मूवी, म्यूज़िक, ये एक ही स्थान पे नहीं, ये हर जगह पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं वैश्वीकरण। जो अभी हमने पढ़ा, वैश्वीकरण के कारण क्या है, क्या कारण है। जैसे अभी प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी एक बहुत ही विकसित हो गई है। टेक्नोलॉजी के कारण अमेज़ोन बना है, जो परिवहन जो हमारे बने हैं, जो यातायात जो हमारे बने हैं, और टेक्नोलॉजी के कारण ही आज एक स्थल से दूसरे स्थल पर हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो प्रौद्योगिकी ने, टेक्नोलॉजी ने वैश्वीकरण को बहुत अधिक बढ़ावा दिया है। टेलीफोन, टेलीग्राम के माध्यम से हम कोई भी जो प्रोडक्ट है एक स्थल से दूसरे स्थान पर हम पहुंचा सकते हैं। कोई भी अपनी बात या कोई भी विचार, या किसी को हमें कोई हमारा कोई अगर दूसरे देश गया है तो उससे हम टेलीफोन के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से बहुत आसानी से बात कर सकते हैं।
ये बात नहीं है कि वैश्वीकरण अभी है, वैश्वीकरण पहले भी था, लेकिन प्रौद्योगिकी ने और इन सब ने उसको बहुत तेज़ी से रफ्तार दे दी है, जिसके कारण वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है भविष्य में। जैसे अभी टेलीफोन की बात की है, टेलीफोन के अंदर अगर हम पहले की बात करें, जब टेलीफोन नहीं होते थे तो कोई भी चिट्ठी जो हम पहुंचाते थे, उस चिट्ठी को पहुंचने में कई कई दिनों का को बहुत बहुत जो है डेज लग जाते थे, कई कई दिन लग जाते थे। फिर वो पढ़ना और फिर उसका जो रिप्लाई भी है जो है बहुत बाद में आता था, बहुत समय बाद आता था। वैश्वीकरण पहले भी था, बट वो बहुत ही जो है एक वो ना के बराबर था, बहुत कम था, उसकी गति बहुत धीमी थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ बढ़ गई है और टेलीफोन टेलीग्राम कि आप सिर्फ कुछ ही सेकंड में आप अपनी बात को एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचा सकते हो व्हाट्सएप। नेक्स्ट है मुद्रण छापी तकनीक। मुद्रण छापी तकनीक यानी कि पैसा, जो पहले हम एक बात और बता देते हैं, जब पहले बुक लिखी जाती थी, वो बुक बहुत टाइम में जो है लिखी जाती थी। इसको छापने में लिपियाँ जिसको हम कहते थे, पत्तों वगैरह में लिखी जाती थी, तो उसमें बहुत टाइम लगता था। लेकिन मुद्रण छापी तकनीकी में अब वो आया है कि आप 1 मिनट सेकंड में बहुत सारे प्रिंट आउट निकाल सकते हो, किसी भी बहुत सारी फ़ोटोकॉपी निकाल सकते हो किसी भी एक पेज की। और मुद्रण छापी तकनीक के कारण ही जो है पैसे बने, क्योंकि पहले मुद्राएं चलती थी तो पैसे बने, जिसके कारण अब बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है वस्तुओं को लेन देन करना या फिर कंट्री में पैसे को चेंज करना। वैश्वीकरण एक बहुत आयामी अवधारणा है। इसके राजनीतिक यानी कि जब इतने सब काम हो रहे हैं, बहुत जल्दी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो राजनीतिक इसके परिणाम निकलेंगे। यानी राजनीतिक जो वोट डालते हैं, या फिर राजनीतिक यानी कि राज करना, राजगद्दी जो जिसको हम बोलते हैं, किसी भी मुल्क पर, किसी भी देश पर या किसी सिंहासन पर, किसी राज्य पर राज करना, उस राजनीतिक जो विचारधारा होती है कि किस तरीके से विचारधारा उनमें बहुत जो है बदलाव आया है वैश्वीकरण के कारण। आर्थिक में कैसे आया है, जैसे अभी कहा कि अब पैसे छप गए हैं, बड़ी तेज़ी से हो रहा है, प्रौद्योगिकी बढ़ गई है, तो बहुत सारे हैं। सामाजिक यानी कि सांस्कृतिकों में, समाज में जो है बहुत बदलाव आया है। तो हम इन सब के बारे में जो है एक बार अब पढ़ेंगे। वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम। वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम जो है अभी हमने कहा था कि राजनीतिक परिणाम भी बहुत होते हैं। जैसे सरकार की नीतियों, कार्यों, भूमिकाओं में बदलाव आ गया। सरकार की जो नीतियां हैं उनमें बदलाव आया, उनके कार्यों में और उनकी भूमिका में जो है बदलाव आया। वैश्वीकरण के कारण सरकार जो है अब अपनी नीतियों को जो है अपने फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, और जो राज्य कल्याण की जो नीतियाँ होती हैं उनको बहुत कम लागू करती है, बहुत कम नीतियाँ बनाती हैं, या फिर जो बनाती भी हैं वो बहुत ही बेसिक नीतियाँ होती हैं, जिससे सिर्फ आम आदमी के रहन सहन का गुजारा हो सके, कुछ ऐसी नीतियाँ बनाती हैं। तो उनकी सरकार की नीतियों में, उनके कार्यों और उनकी भूमिका में जो सरकार को करना चाहिए, जो सरकार की भूमिका है, वो अब नहीं। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि जो इसको बड़ी आसानी से याद कर सके। उद्योगों में सरकार कम हस्तक्षेप करती है। अब सरकार के पास इतना समय नहीं है कि वो किसी के काम में जो है टांग अड़ाए या किसी भी उद्योग में हस्तक्षेप करें। किसी से भी पहले जो है सरकार को इतना मतलब कि वैश्वीकरण कम था तो सरकार हर उद्योग में अपना हिस्सा ढूंढती थी ताकि हमें भी कुछ मिल जाए, पर अब सरकार वो काम नहीं करती, क्योंकि अब टैक्स भी बहुत बढ़ चुका है। जैसे वाहन चलते बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बिजली का बिल है या फिर आप कुछ भी गैस है, तो सरकार अब वहाँ बहुत जगह से पैसा जो है कलेक्ट कर सकती है। अब सरकार कल्याणकारी राज्य से हटकर न्यूनतम हस्तक्षेप वाली नीति अपना रही है। जैसे अभी मैंने यहाँ कहा था कि सरकार जो है कल्याणकारी राज्य की धारणा, यानी कि राज्य में जो सरकार नीतियाँ बनाती थी लोगों की, जनता की भलाई के लिए, वो नीतियाँ बनानी उन्होंने बहुत कम कर दिया है। न्यूनतम हस्तक्षेप सब जो है सरकार उसमें अपना रही है, और बहुत कम नीति जो कि सिर्फ बेसिक नीति जो होती है वो सरकार अब बनाती है। सरकार के पास उस तकनीक आ गई है जिसके द्वारा सरकार नागरिकों पर नियंत्रण रखती है। अब सरकार के पास बहुत सारी तकनीक, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी का विकास आ गया है, जिसका सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ कर रही है। तकनीक का एक उदाहरण देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अब आधार कार्ड जो आपके बन गए हैं, जिसमें आपका फ़ोटो होता है, फिंगरप्रिंट होता है, आपका नाम, पता, जो सब कुछ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पे खो जाते हो, गुम हो जाते हो, तो सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट आधार कार्ड नंबर से, या उसके ऊपर भी सब कुछ लिखा होता है
आपका पता लगाया जा सकता है कि आप कहाँ से हो। आपके जैसे फैमिली आईडी भी बनी है तो सरकार पता कर सकती है कि कितने मेंबर, कौन क्या करता है, कितनी इसकी इनकम है, कौन बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, तो कितने कमाने के योग्य हैं, कितने शिक्षित है, कितने अशिक्षित हैं। तो सरकार ये सब कहाँ से पता कर रही है? सरकार ये सारी चीज़ें जो है, जो तकनीक उनके पास आई है उनसे पता करती है, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी का यूज जो करना स्टार्ट कर दिया है। वैश्वीकरण के कारण जो है सांस्कृतिक प्रभाव जो है क्या क्या पड़े वैश्वीकरण के कारण। खान पान में बदलाव, जो पहले वैश्वीकरण नहीं था, पहले के और समय में और अब के समय में आप देख सकते हो खान पान में बहुत जो है चेंज आ गया। पहले दही होती थी, दूध होता था, लेकिन अब क्या, अब बच्चे खाते हैं चाउमीन, बर्गर, मोमोज, पता नहीं क्या क्या। तो खान पान में भी बहुत ज़्यादा जो है वैश्वीकरण के कारण बदलाव हुआ है। आप घर बैठे जो है वैश्वीकरण के कारण ऑनलाइन स्विगी से या फिर कोई सी अदर जो है ऑनलाइन सर्विस जो देती है, उनसे आप घर बैठे कुछ भी खाने पीने का सामान जो आपने घर पर ही जो है बिल्कुल आसानी से मंगा सकते हो। रहन सहन में बदलाव, रहन सहन में भी बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है। ज़्यादातर तो क्या होता है, अब रहन सहन का बदलाव ये है कि मॉडर्न तरीका आ गया है। अब अलग रहना पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर अब के घर और पहले के घर में देखना, पहले घर और अब के घर में बहुत अंतर आ गया है। और अब आप रेंट पे, बहुत जल्दी रेंट पे कोई भी रूम बुक कर सकते हो। सांस्कृतिकों का ह्रास हो रहा है। संस्कृतियों का ह्रास यानी कि पहले हमारे अंदर बहुत अपने बड़ों के लिए आदर सम्मान होता था, लेकिन आजकल के बच्चों को आप देख सकते हो, वो बड़ों के सामने बोलते हैं, उनको मतलब यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। संस्कृतियों का ह्रास हो रहा है। आज बड़ों का आदर सम्मान नहीं किया जाता और हम अपने त्योहारों को भी धीरे धीरे भूल रहे हैं। होली, दिवाली और इतना, अब हम पहले भगवानों की तरफ बहुत विश्वास रखते थे, अब हम वो सब ख़त्म कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अमेरिकन संस्कृतियों की तरफ बढ़ाव हो रहा है। अब हम मॉडर्न बनते जा रहे हैं धीरे धीरे जो है। बहुत कई बार इसका विरोध भी होता है, पर वैश्वीकरण के कारण जो है हम दूसरी संस्कृतियों को अपना रहे हैं। ये सब चीज़ें ही वैश्वीकरण के प्रभाव थे जो। तो ये जो चैप्टर थे, अगर आप ये भी करके चले जाओगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉच आवर वीडियो PR स्टडी।